नॉन्गशिम रेड फोर्स अपना कंट्रोल बखूबी तरीके से बनाते हुए, बट टीम गॉडलाइक के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि रोमियो एंड टीम पहुंच चुके हैं क्लोज और इस बार स्प्रे भी किया जाता हुआ होवरक्राफ्ट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एक बार ब्लास्ट आउट हो जाए फिर रोमियो को जो एडवांटेज हमें मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। प्रेशर रोमियो के ऊपर बहुत ज्यादा है, येंगॉन गैलेक्टिकोस के ऊपर बहुत ज्यादा है। वो जानते हैं कि अगर ऐसा ना हो कि हम इस फाइट में इन्वॉल्व हुआ और जोन के बाहर की ये फाइट हमारे एक से लेकर 2 प्लेयर्स को लूज करवा दे। अभी गॉडलाइक को उतना नुकसान नहीं है, आप मेंटली भी सोचें तो येंगॉन गैलेक्टिकोस बेवजह फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बट एज पावर ये नॉक निकलना चाहिए था। हल्के फुल्के वो शॉट्स उनके ऊपर जरूर आए। 3 नेड उनके पास, 1 नेड का इस्तेमाल किया गया, बट उससे पहले प्लेयर्स अपनी पोजीशन में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं, बट एज पावर अपनी गलतियों से सबक लेते हुए दोबारा वो नॉक निकाल दिया गया जो शायद पहले आना चाहिए था। बट ये नेड, मुझे लगा था एक समय पे कि रोमियो को भी डाउन कर दिया जाएगा, बट क्या गॉडलाइक अब पुश करना चाहती है? आप एडमिनो के रोटेशन को देखिए, आप एडमिनो को देखिए, दूसरे डिफरेंट एंगल से फंसाने की तैयारी। रोमियो आपको समझना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस समय पे आप जाएं रिवाइवल देने और आप अपने आप को भी गवा दें। एंड उसी जगह पे S2G लॉस्ट, वो भी हमें क्लोज आते हुए दिखे थे एडमिनो के, तो ये काफी खतरनाक भी हो सकता था। एंड देखिए एडमिनो घूम के फिर से वापस भी आ गए क्योंकि उनको पता था कि उधर जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, वो खुद सैंडविच बन सकते हैं। बट येंगॉन गैलेक्टिकोस, उन्होंने अपने प्लेयर को रिवाइव कर दिया है। एक बार फिर से ये फाइट 4v4 में तब्दील हो चुकी है। 100 में एडमिनो इस पावर हाइट का एडवांटेज है और इस बार तो सर्कल के अंदर भी पहुंच चुके हैं। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि टीम गॉडलाइक हर एक पीस को अपने अपने जगहों में सजा रहे हैं ताकि इस पूरे वहीं पर ETSH उनके लिए भी एक अच्छा गेम प्ले, 7 बढ़िया फिनिशेस उनके पास। येंगॉन गैलेक्टिकोस वर्सेस गॉडलाइक, दोनों टीम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब, जहां पर गॉडलाइक वो गेट कीप करना चाहते हैं, बट YG के प्लेयर्स वो सर्कल के अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं। पावर जस्ट सामने देखने को मिलेंगे, से क्लाउड उनके सामने उतरे, नेट डालने का प्रयास शायद देखने को मिले, बट जी नहीं, गन फाइट ये देखने को मिली। पावर उनकी तरफ से वो पहली ओपनिंग दे दी गई। पावर वो आगे जाएंगे, जब शॉट लेने की कोशिश मारने वो डाउन करेंगे, बट एडमिनो सही समय पे वो पलटवार 100 में उनका बढ़िया नेड। येंगॉन गैलेक्टिकोस अकेला वो प्लेयर जो अपने आप को बचाकर सर्कल के अंदर लेकर जाता हुआ, और वहीं पर गॉडलाइक 3 बढ़िया फिनिशेस, कोई भी नुकसान नहीं। पिछले साल के चैंपियंस आए और गॉडलाइक जो पहली बार के लिए स्टेज पे आई है, उन्होंने उनको खदेड़ दिया। सिर्फ खदेड़ा ही नहीं, उनके 3 खिलाड़ियों को डाउन भी कर दिया। तो गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स हर एक फाइट के साथ अपने स्टेटमेंट देते हुए 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। सर्कल के अंदर जाने की कोशिश पूरी तरीके से होगी। S2G ई-स्पोर्ट्स हालांकि पीछे से आगे थे, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश थी, बट उनके सामने ये जो रोटेशन है ये सच में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। नॉन्गशिम रेड फोर्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इस फाइट को नहीं लिया। गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स के बहुत पास पहुंच जरूर चुके थे, मुझे लग रहा था कि शायद एक थर्ड पार्टी की कोशिश हो रही थी, बट जब उन्होंने देखा कि गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स ने इस तरीके से डोमिनेट किया तो डिस्टेंस उन्होंने बना लिया है और नॉर्दर्न साइड से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। चलिए, सर्कल का शिफ्ट भी आया और अब गॉडलाइक को भी सोचना होगा कि अननेसेसरी फाइट में इन्वॉल्व ना हो और ईस्टर्न साइड्स पे एंट्री लेने की कोशिश करें। और सबसे बढ़िया बात है कि अकेला प्लेयर YG का स्माइल वहां पर देखने को मिलता है, मतलब आने वाले समय में अगर आप उनके करीब भी जाते हैं तो येंगॉन गैलेक्टिकोस को इस गेम से बाहर भी कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच में प्लेयर नॉक हुए थे, उन्हें सही समय पे रिवाइवल दे दिया जाता है, बट क्या गॉडलाइक के प्लेयर S2G के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो फाइट में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, कामिकाज़े हाथ में नेड, ये नेड काम बना सकता है। और लीजिए, जैसा कि मैंने बात भी करी कि बहुत बढ़िया वो